दोस्तों कल क्या है कि अनलोड नहीं हुई गाड़ी, आज अनलोड हो रही है और आज ही लोड होगी। रात को क्या लेबर चली गई थी घर पे, इसलिए नहीं लोड हो पाई। अभी अनलोड हो रही है सामने। और ये यहाँ की पैकिंग चल रही है। ये ऐसे आम हरा रहता है। अगर मैं जयपुर पहुँचूँगा, जयपुर पहुँचते ही ऑरेंज मैंगो रंग ले लेगा, मीठा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ पैकिंग होती है, ऐसे कैरेटें हैं, ये ऐसे कैसे लोड हो जाएंगी। बस इतना ही है आम की पैकिंग में। यहाँ से तोड़ के लेके आते हैं खेतों में से, दूसरी गाड़ियों में। गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, बस थोड़ी सी और बाकी है। 15-20 मिनट में हो जाएगी, आधा 1 घंटे में निकल जाएंगे। तिरपाल करके वापस जयपुर के लिए। एक रात मिल गई, सोने को आराम करने को ही अच्छा हुआ, वरना कल की कल लोड होती तो परेशान हो जाते। अभी लोड हो चुकी है गाड़ी, बस थोड़ा सा बाकी में दिखाता हूँ। ये देखो गोदाम में से ये है, पता नहीं अलग अलग तरीके के आम हैं। ये आम अलग हैं, ये वाले अलग हैं, वो वाले अलग हैं और ये वाले अलग हैं। जो अपनी में लोड हुए हैं वो ये अपने कुलदीप भाई पानी लेके आ रहा है पीने के लिए। ये लो, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको रास्ते में। बड़ा है अभी करा है। लोडिंग होके कंप्लीट हो गई है, गाड़ी कर दी है पैक। अब बस 20-25 मिनट में निकलने की तैयारी है। छोटा उस्ताद पानी लेके आ रहा, पानी पी लेते हैं क्योंकि पसीने में थोड़े ज़्यादा हो गए। ये देखिए गाड़ी पूरी पैक, ठीक है। फिर आएंगे कुछ दिन बाद, 10-15 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, जैसे भी है दिखाएंगे आपको। तो फाइनली निकल ही लिए हैं अपनी मंजिल की ओर फिर से। बाहर की और किस चीज़ की है वो काटा पर टूल बॉर्डर वाला तो रखो, सारी लेके चलनी है भाई साहब। निकल लिए हैं, गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट एक मिनट। और अपना एक आपने पिछला लोग देखा होगा था, हमने एक पंखा ख़राब हुआ था जिसका जुगाड़ किया है हमने। उसमें क्या बेयरिंग नीचे ऐसे नीचे रहता है, तो उसका बेयरिंग आवाज़ करता है। तो जुगाड़ देखो, ये हमने जुगाड़ कर रखा है मस्त एकदम, रस्सी वस्सी बांध के। देखते हैं वहाँ तक करते हैं, जैसे भी करके जयपुर तक पहुँचाते हैं। उसके बाद उससे आगे देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा डीजल का पेट्रोल का भी यहाँ पे बहुत समस्या चल रही है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो अपना ये भी लेके आए, मतलब कहीं से ले लो, MP से ले लो, महाराष्ट्र से ले लो, पीछे से और कहीं से राजस्थान से लेके आ जाओ। पर ऐसा है तो थोड़ा पहले ही अपना बंदोबस्त रखें इन चीज़ों का, ठीक है। मिलते हैं आपको और आगे यहाँ से निकल के तेलंगाना से हैदराबाद। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी क्या है कि मैं डीजल लेने कम से कम मैं कोई 7-8 पेट्रोल पंप पे जा चुका हूँ तेलंगाना में, और यहाँ पे डीजल नहीं मिल रहा है ना पेट्रोल मिल रहा है। तो अगर अभी आज क्या तारीख है, 27/4/2026 है। तो आज के दिन यहाँ पे डीजल नहीं मिल रहा है। अगर कोई आसपास से कोई भाई आ रहा हो, तेलंगाना में आ रहा हो, कहीं और आ रहा हो, MP महाराष्ट्र का मुझे पता नहीं, लेकिन तेलंगाना में डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, समस्या है यहाँ पे। तो पहले ही अपना बंदोबस्त करके आए, वहीं से कोई भी ट्रक वाला भाई अपने वो चला। मेरे पास 150 किलोमीटर का ही डीजल था। अब करीबन 150 किलोमीटर, 100 तो नहीं चलेगी, 70 किलोमीटर और चल जाएगी मेरी गाड़ी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। मौसम भी ख़राब हो रहा है, ऊपर से डीजल है नहीं, पेट्रोल पंप वाले डीजल दे नहीं रहे, कच्चा माल लोड है। अभी देखते हैं यार, बड़ी समस्या में फंस गया है। डीजल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। और मेरे को कम से कम महाराष्ट्र में जाने के लिए कम से कम मुझे 6-7 हज़ार का, यानी 70-80 लीटर डीजल चाहिए अभी। कोई पेट्रोल पंप से डीजल मिल जाए तो अच्छा होगा मुझे। पर मैंने 15-20 पेट्रोल पंपों पे ट्राई कर लिया, मिल ही नहीं रहा। मिल रहा है पर दे नहीं रहे। एक्चुअल बात ये है कि या तो सरकार का कुछ है, नियम है, क्योंकि यहाँ पे दारू के ठेके खुले हैं, बढ़िया खुले हैं, दारू के ठेके खुले हैं, मौज ले रही जनता।
और जिसको ज़रूरत है डीजल पेट्रोल की वो पेट्रोल पंप सब बंद हैं। अरे तो भाई बढ़ाना है रेट बढ़ा लो, घटाना है घटा लो, वो तो हमें भी पता है गरीब आदमी मारा जाएगा। अरे तुम मारो। In 400 meters, turn left onto National Highway 163. आप कम से कम यार इतना भी तो परेशान मत करो गरीब आदमी को यार, बंदा मरने की कगार पे आ जाए। जीएसटी पीएसटी लगाया सरकार ने, कोई बात नहीं। अब डीजल पेट्रोल तो कम से कम दे दो यार, डीजल पेट्रोल दे के कम से कम बंदा कमाई तो कर ले, ये भी नहीं करने देनी। भाइयों आज हो चुकी है हालत ख़राब, क्योंकि हमने जब लोड किया था उस टाइम एक ही तिरपाल डाला था और वो तिरपाल वाटरप्रूफ नहीं था। तो हमने सोचा उस टाइम क्या धूप थी और धूप की वजह से हमने तिरपाल डालना नहीं, दूसरा किलो धूप है आम ख़राब हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हम हो गए मतलब सोचे कि चलो चलते हैं। तो पहली प्रॉब्लम आई डीजल नहीं मिला। दूसरी प्रॉब्लम कि थोड़ी सी दूर आए होंगे कम से कम 60-70 किलोमीटर, और 60-70 किलोमीटर चलते ही बारिश और बढ़िया आंधी मतलब तूफान और भयंकर, मतलब तिरपाल डाला वाटरप्रूफ तिरपाल डालते उड़े 2 बंदे, एक पीछे जाए तो बीच में से उड़ जाए, वहाँ हो जाए, बड़े परेशान हो। साइड में लगाई तुरंत गाड़ी, पानी मतलब ये मान लो कि लेट के तिरपाल को वो रस्सा खींचने से पहले ही तिरपाल उड़ जाए। तो कैसे न कैसे पूरे भीग तो गए हैं, ये देखिए पूरे भीग गए, हालत ख़राब हो चुकी है ये देखो। और ये अपनी गाड़ी ऐसे रोड के साइड में रोकी इमरजेंसी में। ये देखो आसमान, आप खुद मतलब देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ज़बरदस्त बारिश आई होगी। चप्पल भी नहीं है, चप्पल भी नहीं पहन रखी है, तिरपाल डाला काले वाला। बारिश आ गई इमरजेंसी में क्या करते हैं। कितने रस्से मारे हैं देखो, ये देखो कितने रस्से मारे हैं। ये पानी भरा है देख लो, यहाँ से पता चल सकता है कि चप्पल वप्पल सब निकाल के फेंक दी। ये क्या करते हैं, ये कुलदीप भाई पूरा भीग चुका है, ऊपर से नीचे से भीतर से सब भीग गए, सब पूरा रस्सा मार दिया गाड़ी में। पर ऐसा है कि बस थोड़ा गाड़ी में व्यवस्था पूरी थी, तिरपाल भी था, रस्से भी 2-3 थे, थोड़े करके लटका के कर दिया काम। अभी आप ये देखो गाड़ी, ये रस्से देखो यहाँ पे कितने मारे, कितने रस्से हैं। दूसरी साइड में दिखाऊँ आपको, ये देखो कितने रस्से मारे हैं। ये तीसरा रास्ता है इसके ऊपर इस तिरपाल से। ये देखो तेलंगाना आ गए तो ये मानना आप फत लेके आ रहे हो, किसी भी प्रकार का रिस्क मत लेना, किसी भी प्रकार का। मैं तो पहली बार आया हूँ तो मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों का, मैं पहली बार आया हूँ इसलिए। और मैं तो आज के बाद जैसे भी आए मतलब मान लो कि खाने पीने का तो मैं रिस्क नहीं लेके आया, खाने पीने का मुझे पता था। दिक्कत है कैसी लाइट, तो पार्किंग जलाई नहीं रखी भाई साहब। ये लाइट 4x4 में तो है, 4x4 में है, पार्किंग होगी तो ठीक है। तो कभी भी आओ तो देखो, मैं तो पहली बार आया हूँ, पहले बार मेरे साथ 2-3 ये हो चुके हैं। आते टाइम पंखा ख़राब, अब जाते टाइम बारिश, अचानक से डीजल नहीं मिल रहा है, चल गए ना पार्किंग के साथ जलती है भाई साहब, ऊपर पार्किंग चल गई ना पार्किंग के साथ। ये आप व्यू लो गाड़ी का फुल, अरे आसमान। भगवान करता है सब गलत, और भगवान ने हमेशा से गलत किया है, मेरे साथ तो सारा ही गलत किया है, मेरे लिए तो भगवान सब गलत कर रखा है। लेकिन एक चीज़ और, हाँ ये बात भी सही है, रस्सा तिरपाल कर लिया, सब कुछ डन हो गया, अब बारिश नहीं आ रही, मौसम ज़रूर ख़राब है, ना बांध आ रही, पता ही नहीं क्यों। भगवान चाहता क्या, हो सकता है कुछ अच्छा हो, इसलिए हमें यहाँ रोक लिया। पर चलते हैं, अब लेट हो जाएंगे और कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़े 2-4 घंटे बीच में सो सकते थे, वो सोना नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे उस्ताद को अभी गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसलिए देना इनको रिस्क है। अभी सबसे पहले तो डीजल का बंदोबस्त करना पड़ेगा, डीजल नहीं है अपने पास। अब देखते हैं डीजल कहाँ से मिलता है, ये काम तो हो गया, अब डीजल देखते हैं, पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। भाई गाड़ी के अंदर ही कपड़े चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सारे गिल्ले हो गए। अब करे क्या यार, आसपास कुछ है भी नहीं, ये दूसरा आइटम में दिखा नहीं सकता। कपड़े कर लिए हैं चेंज, और अब फिर से बारिश आ गई है, करें क्या। ये फिर से देखो बारिश आ गई है थोड़ी, फिर से हवा चल गई है। इसका मतलब भगवान ने अच्छा किया था, वो स्टॉपेज दे दिया था, बीच में छोटा सा स्टॉप दे दिया कि ले बेटा तू रस्से तिरपाल कर ले, और फिर दोबारा आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब
जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब्र करके चलने दो, ज़िंदगी को चलने दो, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे तो परेशान रहेंगे। अभी चलते हैं आगे, अभी बंदोबस्त करते हैं डीजल का पहले, फिर डीजल के बाद में कैश लेना है, कैश निकलवाना है एटीएम से, काम अब की बार तो पंगे हो गए। अब आगे से थोड़ा बंदोबस्त करके आएंगे सारी चीज़ों का, अभी पता नहीं था ना इतनी चीज़ें कि यहाँ पे इतनी समस्या आती है। अभी आगे देखते हैं क्या रहता है। 25-30 किलो तो वजन भी बढ़ गया हो बारिश की वजह से गाड़ी में, तो बॉर्डर पे भी समस्या आएगी। 25-30 किलो मेरे हिसाब से 50 किलो के आसपास वजन भी बढ़ गया होगा। देखते हैं, चलो भाई निकल तो लिए, बारिश आ गई तगड़ी, फिर से तगड़ी बारिश आ गई, तगड़ी। एक मिनट ऑन कर लेता हूँ। हे श्री, हे श्री, मैं MH में मतलब तेलंगाना बॉर्डर पार कर दिया है कैसे न कैसे करके। एक बाल्टी ली, 20 लीटर मांगा तेलंगाना, वो हैदराबाद में पेट्रोल पंप वाले ने दिया किसी ने, और ये तेलंगाना पार करके हैदराबाद महाराष्ट्र में घुसे ही हैं। और घुसते ही 3-4 पंप पे पूछा, नहीं मिला। फिर एक भाई ने बताया थोड़ा आगे और जाओ, हैं 5-7 पंप और, वहीं पे मिल जाए पेट्रोल पंप, और क्या पता। तो अभी एक सामने है पेट्रोल पंप भारत का, इस पर डीजल की गाड़ी अभी खाली होने लग रही है। तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट की है, भाई ने बोला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मत जाना, यहीं 1 घंटे वेट कर लो, यहीं मिल जाएगा, आगे जाओगे फंस जाओगे, आगे नहीं मिलेगा डीजल। तो मैंने सोचा मैं 1 घंटे वेट करना ही ठीक है, पर यहाँ इससे ही डीजल लेके चलेंगे, क्योंकि भाई साहब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। कच्चे माल की गाड़ी है, क्या पता कहीं आगे मिले ना मिले। अभी देखते हैं, 1-1.5 घंटे का भाई ने बोला है वेट करने के लिए, 1-1.5 घंटे करते हैं वेट। सामने वो गाड़ी खाली हो रही है, ये शीशा बना रहा है कुलदीप भाई। ये सामने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं इसी चीज़ के लिए। हो जाती है कभी डीजल की दिक्कत हो जाती है, कभी गैस की दिक्कत हो जाती है। भारत में सबके भाव बढ़ेंगे, धीरे धीरे सबके बढ़ेंगे। पहले गैस सिलेंडर वाले के बढ़ गए, पहले बैंक वाले के बढ़े, गैस सिलेंडर वाले के बढ़े, अब पेट्रोल डीजल वालों के बढ़ गए। थोड़े दिन में हमारे भी बढ़ेंगे, ट्रक वालों के भी। समय समय की बात है, सबके आते हैं, टाइम सबका आता है। वही बात है, आज 2-3 चोट हो गई, कभी बारिश आ गई, फिर लगा बंदा डीजल नहीं मिल रहा, क्या करें। गाड़ी में वज़न ज़्यादा हो गया, उसके लिए कुलदीप भाई को नीचे उतार के बॉर्डर से भेजना पड़ा। काफ़ी दिक्कतें हैं इस ट्रक लाइन में है। पर देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत है मतलब मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरा छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो बंदा इसमें ज़बरदस्ती आएगा ना, तो वो तो परेशान हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, रोने लग जाएगा। बाकी सही है, चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया स्ट्रगल करने को मिल रहा है, बढ़िया घूमने को मिल रहा है, बढ़िया अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ, आप भी देखिए। स्ट्रगल है, करना पड़ेगा कुछ अगर आगे बढ़ना है तो। कुलदीप भाई ने कर दिया शीशा चकाचक। ये थोड़ा बिजी ज़्यादा रहता है, और कोई चक्कर नहीं है। ये देखो वो मार दिया फिर से स्प्रे। बस भाई बस, इतना स्प्रे वो 1-1.5 घंटा के करीबन हो चुका है, और यहीं बैठे हैं अभी तक। लाइन बढ़ती जा रही है, डीजल की किल्लत आती जा रही है। तो भाइयों यहाँ बुरी हालत है, ये देखो लंबी पीछे तक लाइन। भाई बहुत परेशान हो गए आज तो डीजल के चक्कर में। सरकार पता नहीं क्या चाहती है आम आदमी से, क्या नहीं चाहती है। क्या GST PST, अरे सारे टैक्स ले लिए, फिर भी क्यों मारना चाहती है सरकार। कुछ तो समझो यार, कुछ तो समझो। आम आदमी के ऊपर इतना वो ठीक नहीं है। ये सरकार गिरेगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसी सरकार को गिरना चाहिए जो इतने लोगों को परेशान कर रही है। पहले गैस महंगा, फिर डीजल पेट्रोल महंगा तो महंगा, मिलना भी नहीं है, खाएंगे क्या आम आदमी। तो दोस्तों बुरी हालत है। डीजल पेट्रोल जो भी है, सफ़र में निकलने से पहले अपना पूरा बंदोबस्त लेके चलो, जहाँ जब तक घर वापस नहीं पहुँच जाओ। तो मैं तो ये बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास तो ट्रक्स हैं, चलो मान लो कैसे भी करके हम धक्का पे लेकर के कहीं रुक जाएंगे 10-15 दिन 20 दिन। आप लोग छोटी गाड़ी लेके कहीं ट्रैवल करने जाते हो, कहीं फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों पहले कहता हूँ, डीजल पेट्रोल 1 तारीख तक कहीं जाते हो तो लेके ही जाना, बंदोबस्त करके ही जाना। बहुत बुरी हालत है।
तो भाई डीजल भी मिल गया है और टूटा फूटा रास्ता भी पार कर लिया है। नांदेड़ आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कम से कम 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला ली। अभी डीजल मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, 1.5-2 घंटे खड़े रहे तब जाके डीजल मिला है। और आगे भी देखो एमपी में भी वो बता रहे थे कि एमपी में भी डीजल मिलने के थोड़े कम चांस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जयपुर तक का ही डीजल भरवा लिया है। तो ऐसा है कि अभी दिक्कत नहीं आएगी जयपुर तक, थोड़ा मोड़ा कम पड़ेगा तो आगे देखते हैं। तो 250 लीटर के आसपास डीजल ले चुके हैं। बाकी अगर कोई इस साइड आ रहा है तो भाई साहब मैं तो देखो रास्ते में जितनी भी मेरे को गाड़ियाँ मिल रही हैं, ट्रक आने वाली गाड़ियाँ मिल रही हैं, कोई जाने वाले जितने भी मेरे भाई बंद हैं, मैं तो सबको चलती गाड़ी में रोक तो नहीं सकता ही नहीं, पर मैं चलती गाड़ी में सबको बोल रहा हूँ कि भाई आगे डीजल नहीं है, तेलंगाना में डीजल नहीं है, तो यहीं से डीजल लेके जाओ। आसपास में कोई पंप मिल जाए, खुला पंप मिल जाए, वहाँ से डीजल लेके जाओ, क्योंकि आगे डीजल नहीं है। मैं तो सबको बोलते जा रहा हूँ भाई, कोई मानने ना माने वो बात की बात है। बाकी ऐसी लाइफ है, आपके सामने है जैसी है। अभी चाय के लिए ब्रेक लिया है, चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद आगे निकलेंगे। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, शरीर मेरा थकना चाहिए, यहाँ थक ये छोटा उस्ताद रहा है। इसके बारे के में 2-4 चीज़ें और हैं मैं बताता, पर मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग तिरपाल कर ले। अच्छा ना धूप निकल रही, तिरपाल कौन करेगा? अच्छा तो भाई ये और ये अपना सड़क इस पे चल के जाना है। ठीक है, चलते हैं अभी आगे यार, सफ़र काफ़ी बचा है। और जिस हिसाब से जिस हिसाब से लेट हुए हैं, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के लिए रुके हैं, बारिश में रुके हैं, उस हिसाब से काफ़ी लेट हो चुके हैं। जाने में टाइम लगेगा। और मामा जी की भी गाड़ी लोड हो गई है, शायद हो सके वो बीच में मिल जाएं, बाकी नहीं मिलेंगे तो अपने चलेंगे अपने हिसाब से। तो ऐसा है, चलते हैं अभी आगे मिलते हैं। आप आगे बताते हैं, आगे की खबर आपको आगे देते हैं। अभी चलते हैं फ्रेश हो से। ऐसा कुछ लुक आ रहा है अपनी गाड़ी का, ये देखिए। और ये साइड से क्या है कि आम को हवा लगनी चाहिए, तो तिरपाल भी ऊपर कर रखा है थोड़ा। शानदार गाड़ी का लुक, शानदार 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 शानदार। देखो भाई, वही बात है, अपना घर हो, अपनी गाड़ी इंटरेस्ट है तो अच्छा लगता है मुझे चलाना, मुझे इनको खोला बंदी करना। ये देखो, ये तिरपाल ऊपर कर रखा है साइड से हवा लगने के लिए। चलते हैं, चलो चलते हैं मंजिल की ओर। लेट हो रहा है, जल्दी आ जा। चलो 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 भाई, खाना खाने के लिए रुके थे एक होटल पे। रुके तो कहता ज़बरदस्ती रुके थे, खाना के लिए नहीं रुके थे, किसी और चीज़ के लिए रुके थे। लेकिन खाना खाने लगे। अब खाना खा लिया, थोड़ा थोड़ा नींद आएगी तो देखेंगे। 1:30 बज गया है। वो सामने गाड़ी खड़ी, ये मैंने तो लिया खा, और ये छोटा उस्ताद खाने लग रहा। मैं अपने खाना वाना खा के पड़ाऊँ खाट पे। देखते हैं, अगर मामा जी आ जाते हैं तो ठीक है, वरना चलेंगे अपन वापस आके। नींद आएगी, सो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक सुबह, नई शुरुआत। रात को सो के, रात को थोड़ी सी क्या तबीयत वगैरह थोड़ी सी डाउन से हो गई थी, तो रात को सो गए थे। फिर से निकल पड़े हैं। अभी मेरे पास टाइम तो थोड़ा कम है, बट क्योंकि शरीर में आराम लेना भी ज़रूरी था, इसलिए सो गए थे। चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अभी आगे का सफ़र काफ़ी बचा हुआ है और पूरे दिन चलना पड़ेगा। अभी 6:30 बज चुके हैं। हम रात को रुके थे, या 6:30 नहीं 5:30 हो चुके हैं। रात को रुके थे हम यहाँ पे करीबन 2:30 बजे। तो 2-2.5-3 घंटे हम रुक के यहाँ पे रेस्ट कर लिए। चल रहे हैं। अभी थोड़ा ये है कि दिन में दोपहर में चलना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अब वैसा भी करना पड़ेगा एडजस्ट। ठीक है, उसको चलते हैं आगे। सुबह सुबह मॉर्निंग, क्या शानदार। सुबह सुबह गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। ठंडा ठंडा मौसम, मस्त एकदम, ट्रैफिक भी नहीं, शानदार। चलो ठीक है, चलते हैं आगे, मिलते हैं, आपको कुछ नया दिखाते हैं, देखने को मिलता है तो।